हेलो एवरीवन, एक बार ऑडियो का कंफर्म करेंगे सभी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बायोमोलिक्यूल का अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो कल हमने एक रिलेशन देखा था सभी स्ट्रक्चर्स के बीच में, उन स्ट्रक्चर्स को आज हम ये देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर से कौन सा स्ट्रक्चर बनने वाला है। क्लियर है? और उसके बाद एक रिएक्शन का पोर्शन चलेगा, हो सकेगा तो आज डिस्कस करेंगे, नहीं कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये अपने स्पेशल क्लास के ऊपर लेक्चर है दोस्तों, जो कि बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो स्पेशल क्लासेस के ऊपर। यहाँ डेली आपका क्लास होता है स्पेशल क्लास पे। आज भी हम मिल रहे हैं 6 PM स्पेशल क्लास पे। ये कोड डालकर आप इन क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर, बिल्कुल फ्री में अनलॉक करके इन क्लासेस को आप देख सकते हो। इसका लेक्चर नंबर 5 तक हो चुका है, एरोमेटिसिटी लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, लेक्चर नंबर 5 तक। इसके अलावा ये बैच है जो ये चल रहे हैं 11 अक्टूबर 6 अक्टूबर से लाइफ साइंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच, 11 अक्टूबर से मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर से लाइफ साइंस के लिए। तो ये सारे बैच चल रहे हैं, इनके अंदर लाइफ साइंस और ये मैथमेटिकल साइंस के बच्चे एनरोल हो सकते हैं, BChem10 कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 अक्टूबर 10 अक्टूबर ये सारे बैच चल रहे हैं रैपिड रिवीजन कोर्स, और 6 अक्टूबर से फिजिकल साइंस के लिए। अगर यहाँ बात करें तो 6+2 वाले ये आपके लिए ऑफर चल रहे हैं, वैलिडिटी ऑफर। अगर 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 7 मंथ का वैलिडिटी मिलेगा, मतलब 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। 24 मंथ वाले पे आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है ये वाली बातें? ये प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर है, ओनली एंड ओनली प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये ऑफर है 14 से लेकर 20 अक्टूबर तक, 24+3। ठीक है। और अगर हम बात करें स्पेशल क्लासेस की, जिनको क्या बोलते हैं बिल्कुल फ्री क्लासेस, जो कि क्या है बिल्कुल फ्री क्लास है, फ्री क्लासेस। इन फ्री क्लासेस को आप देख सकते हो, ये फीचर्स आपको मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलता है, पोल जनरेट किया जाता है, आपको आंसर देना होता है, आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं कि आप कौन से रैंक पे हैं। इसके अलावा रेज हैंड का ऑप्शन होता है, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर। ये सब आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेशल क्लासेस पे बिल्कुल फ्री में आइए, लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं आपको क्लास के बाद, एनी टाइम एनीवेयर, मतलब आप रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह से देख सकते हैं। ये अपना सेशन चल रहा है, इसमें अपना सेशन नंबर आज लेक्चर नंबर 9 आएगा। 8 लेक्चर तक ये कंप्लीट हो चुकी है सीरीज, 1 से लेकर 8 लेक्चर तक, 8 लेक्चर तक ये कंप्लीट है एकदम से। ठीक है। और आज लेक्चर नंबर 9 आएगा शाम को 6 PM स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस के ऊपर ये आपको बिल्कुल है फ्री मिलेगा। BChem10 कोड डालकर इनको अनलॉक कर सकते हो, कोई पहली बार देख रहा है तो। और इसके अलावा ये लाइफ साइंस की क्लासेज है वो अनअकैडमी CSIRNet इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर है हो रही है। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, प्राइस कभी भी हाई कर सकता है मुन्ना लोग। ठीक है। इसके अलावा BChem10 कोड आप यूज कर सकते हैं क्लासेज को अनलॉक करने के लिए, एज वेल एज कब, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% डिस्काउंट के लिए। प्लस और आइकॉनिक में क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स की बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ लाइव क्लासेस, क्विज, टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अनलिमिटेड एक्सेस के अंदर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से आप सभी एजुकेटर का वीडियो देख सकते हैं, एक सब्सक्रिप्शन से आप सभी एजुकेटर का वीडियो देख सकते हैं। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये आपको क्या मिलते हैं स्टडी आइकॉनिक के अंदर, ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं प्लस के अलावा। और यहाँ अगर हम बात करें तो लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ये दोनों में कॉमन है। और ये नीचे वाले फीचर ओनली एंड ओनली आइकॉनिक पे आपको मिलते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, PDF, क्विज, ये सब आपको आइकॉनिक एयर प्लस के ऊपर मिलते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना कैटेगरी चूज कर कर। देखिए, आप अगर सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं जा रहे हैं तो भी अनअकैडमी लर्नर ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही आप जाओगे आपको पता चलेगा स्पेशल क्लासेस का मामला, स्पेशल क्लासेस पे। बट एक रेगुलर वे में तैयारी के लिए आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जाना चाहिए। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए
इनमें दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो मंथ के अकॉर्डिंग ये 6 मंथ का डिफरेंस है। और अगर मैं प्राइस की इनकी बात करूं तो आपको सिर्फ 2000 से 2000-3000 का फर्क पड़ेगा। यहाँ 11,600 है, यहाँ 11,500 है। तो आप देख पा रहे होंगे 6 महीने का। ठीक है, इसके अलावा आप BCAM10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। 10% का मतलब 20,000 का कोर्स 18,000 में 10% डिस्काउंट। ठीक है, 100 के पीछे 10 रुपये। ये 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ आइकॉनिक पे यहाँ भी आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं जी। बग्स बंटी रिगार्डिंग इनएप्रोप्रिएट कंटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा ये लाइक शेयर आपको करना ही है और सब्सक्रिप्शन के दौरान BCAM10 कोड यूज करिएगा। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति, वेरी गुड आफ्टरनून। लाइक शेयर कर दो सभी। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, छोटा सेशन होगा। थोड़ी सी चीज़ डिस्कस करनी है, फिर मेरे को कहीं जाना था उसके बाद। तो ये कल वाला सीन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया होगा सबको। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी कल वाले सीन तक। कल वाला जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ये राइबोज से RAXL बनाए थे। उसके बाद मैंने सबको आगे 2-2 में डिवाइड किया था। वो 2-2 में डिवाइड किया था, वही तो हमको जानना है कि कौन से कौन सा बनेगा। क्लियर है, हमने ये रिलेशन तो देख लिया था सबके बीच में, बट मुझको ये भी तो जानना है ना कौन से कौन सा बनेगा। ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्ट्रक्चर किससे बनेगा। ये बात समझ में आ रही है तुम सबको? तो आज मैं उन स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर से, पहले स्ट्रक्चर से मेरे पास 2 स्ट्रक्चर आ गए थे। क्लियर है ये बात? और इन 2 स्ट्रक्चर से मेरे को 4-4 स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब वो ट्रिक थी, वो उनके रिलेशन फाइंड आउट करने की थी आपस में, जो तुमको बताया था इंदिरा गांधी तेल लेने गई, वो थी उनके रिलेशन से। अब मैंने पहली स्ट्रक्चर कौन सी बनाई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ से 2 स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना देता हूँ बस। ये निकल के आया था, एक ये निकल के आया था, क्योंकि हमको स्पेस भी चाहिए होगा इनको सोल्व करने के लिए। क्लियर है? तो पहला तुमको पता ही है कि सर CHO OH एंड CH2OH, इसमें एक OH ग्रुप हमने ऐड किया था, सेम साइड और एक डिफरेंट साइड। पहला स्ट्रक्चर ये था अपना। ठीक है, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट आए तो पूछ लेने का। ये मेरा ग्लिसरल्डिहाइड से बना था, जिसको एरिथ्रोज और थिरोज बोला था, रिथ्रोज और थिरोज। इससे फिर आपने आगे 2 बनाए थे, इससे फिर आपने आगे फर्दर 2 बनाए थे। 2 में क्या किया था, एक ऐड करना था, बाकी स्ट्रक्चर तो सारा सेम होना था, बाकी स्ट्रक्चर तो सारा सेम होना था सर। मतलब मेरे को अब यहाँ CH2OH, इसके अंदर ऊपर की तरफ कार्बन ऐड करना था, ये बात तुमको ध्यान रखनी थी। तो यहाँ ये OH सेम होगा, ये भी OH सेम होगा, 2 तो OH सेम होंगे, ये दोनों वाले तो ये तो एक जैसे होंगे। यहाँ मेरे को चेंज करना था, एक कार्बन और ऐड किया मैंने। कलर डिफरेंट से करता हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि कौन सा ऐड हो रहा है। ये वाला, ये हमने नया ऐड किया। इसके अंदर यहाँ से हम ऊपर आए थे तो ये ऐड किया था, और यहाँ आए तो ये ऐड किया था। सेम इसी टाइप से यहाँ हमने ऐड किया होगा एक, जिसको हमने OH को इधर रखा, H को इधर रखा, बाकी सारा पोर्शन एक जैसा। ये कल की बातें हैं, कल का डिस्कशन है ये। बस इनका नेमिंग आज आपको करना है कि नेमिंग कैसे होगा सर। बाकी सारा तो एक जैसा ही रहेगा, बाकी सब तो एक जैसा रहने वाला है। सेम इसके अंदर हमको 2 मिलेंगे। थोड़ा सा इधर हो गया है पास, फिर से दिक्कत आएगा मेरे को लग रहा है। किसी को ना समझ आए तो पूछ लेना कि सर क्या बोल रहे हो। इन सब का ट्रिक बता के तुमको मैं करवा चुका हूं कल ये। ठीक है, और फिर भी किसी को ना समझ आए तो पूछ लेने का मुन्ना। यहां तक बात याद हो चुकी थी, यहां तक तुम याद भी कर चुके थे सबके नाम, अरेबिनोज, राइबोज, ये वगैरह सब। वेरी गुड इवनिंग सर। इवनिंग में तो क्लास है ना? हाँ, 6 बजे वाली तो होगी, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, 6 बजे वाली तो क्लास होगी, 6 PM वाली क्लास होगी, बिल्कुल। हेलो मनोज। तो ये बात थी कल की, यहां तक कि देखो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ये वाली ट्रिक। ये क्या था, ये हमें ये तो पता चल गया कि इनका आपस में रिलेशन पूछ रहे तो हम बता सकते थे कि ग्लूकोज का एल्ट्रोज के साथ क्या होगा। अब मैंने ये तो नहीं बताया था ना तुमको, ये तो तुमको बताया था कि राइबोज से क्या बना था, ये किससे बना था, ये किससे बना था, ये किससे बना था। ये तो हमको पता थी, क्योंकि मैंने अभी देख लिया, ये वाला तो हमने कल भी देख लिया था। इसको R बोला था, इसको A बोला था, इसको X बोला था और इसको L बोला था। क्लियर है यहां तक की बात सबको? जिसको क्या बोला था राजेश सर, एक्स्ट्रा लेजी, यही बोला था। RXL से, RXL से यही बोला था।
तो ये तो आपको क्लियर हो गया था। अब इनसे आगे आपको पता था दो दो बने थे, उन दो दो के रिलेशन तो हमने याद कर लिए थे। इंदिरा गांधी तेल लेने गई, कोई कहता नहीं अल्टो से इलाहाबाद गई, वो चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब मेरे को सिर्फ ये इतना देखना है कि इनके नेमिंग क्या होंगे। अगर मैं इनके नेमिंग की बात करूं तो नेमिंग कैसे होगा, इन नीचे वालों का नेमिंग, नीचे वालों का नेमिंग अपने लिए जरूरी है। बोलो भाई, यहां तक की बात समझ में आएगी। इनका नाम सबको पता है ना, ये राइबोज था, एक पहले ग्लिसरल्डिहाइड था, उससे ये राइथ्रोज बना था, मैंने बोला था एक जैसे ई से, ये डिफरेंट से थ्राइज, एक्स्ट्रालेजी, हाँ एक्स्ट्रालेजी, एक्स्ट्रालेजी क्लियर है ना। याद रखने के लिए राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लियोज। आ रही है समझ में। ये तो नेमिंग करने के लिए थे। अरे ये नेमिंग करने, एल्क से एल वाई और जाई से जाइलोज, ए से अरेबिनोज और इससे राइबोज। आ रही बात समझे। अब मुझे इससे आगे चलना था, आगे वाले को कैसे याद करना है, क्योंकि हर किसी के दो बनेंगे। अब मैं राइबोज को उठा, पहले इसको उठा रहा हूं मैं, राइबोज को क्या उठा रहा हूं, राइबोज को। राइबोज को उठा लेते हैं, राइबोज को ले लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको। राइबोज, राइबोज का स्ट्रक्चर तुमको पता है कि ग्लिसरल्डिहाइड से एरिथ्रोज बनाता है, एरिथ्रोज से राइबोज बनाता, मतलब ये सारे के सारे एक ही जैसे थे, सबके सब क्या थे, एक ही तरफ थे, सबके सब एक ही तरफ थे सर। ये तो स्ट्रक्चर तुमको याद हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका तो बहुत सिंपल था, ये वाला तो, ये वाला सिंपल था बिल्कुल, सारे एक जैसे थे। इसका मैंने बताया था ये C2 इपीमर था, ये इसके साथ C3 इपीमर था, ये वाला इसके साथ क्या था, C3 इपीमर था, देख सकते हो आप। और ये वाला कितना था, C2C3, C2C3। अब इनके चेंज देख लो, अगर एक राइबोज याद होगा तो सबकी स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 हुआ करता था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 2 पे चेंज है, देख लो इसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में, यहाँ 3 पे चेंज है, 3 पे चेंज है, बाकी सेम है। इसमें 2 और 3 दोनों पे चेंज है। ये बात समझ में आई सबको। ये था कल का सीन, क्लियर हुआ। अब मुझे एक से आगे आगे अलग अलग बनाना है, राइबोज से 2 बनाना है, अरेबिनोज से 2 बनाना है, जाइलोज से 2 बनाना है, और ले लो लाइव जो भी बोलना है यार, बोल लेना जो भी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वाले तुमको ट्रिक याद रखना है। इंदिरा गांधी तेल लेने गई, ठीक है, और दूसरा कहता है नहीं यार वो तो आल्टो लेके इलाहाबाद गई है, आल्टो से इलाहाबाद गई है। तो इनसे हमने बता दिया था बीच में सारे C2 होंगे, C2, C3, C4, C3, C4, ये कल याद करवा दिया था। यहां से तुमको डायरेक्ट अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो तो तुम कोई सा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्लियर है सबको। अभी चलो आगे, नेक्स्ट। राइबोज का स्ट्रक्चर मेरे पास है सर, और मुझको पता है कि राइबोज से मेरे को, देखो यहां मेरे पास पहले 3 कार्बन का था सिस्टम, फिर मैंने 4 पे पहुंचा, फिर मैं 5 पे पहुंच गया, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा यार, मेरा मन कर रहा है कि मैं 5 से 6 बनाऊं यार, मैं 6 कार्बन की चेन करना चाहता हूं। ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन करने के लिए आपको मैंने बताया ही है बिल्कुल कि आपको क्या करना है, 1 कार्बन ऐड करना है, और वो भी ऊपर वाली साइड ऐड करना है जहां OH खत्म हो रहे हैं। तो मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा रहेगा। पहले तो राइबोज वाला तो, अरे यार एल्डिहाइड तो बनाओ, कुछ भी लिख रहे हैं क्या, ठीक है। ये वाली सीन तो एक जैसा सेम रहने वाला है राइबोज से, ये वाला तो। और मुझे एक OH फिट करना है इसके बीच में, क्या करना है, एक कार्बन को मेरे को इसके अंदर ऐड करना है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि मैं ऐसे ही ऐड कर दूं, OH को इधर रख दूं, इसको इधर रख दूं। दूसरा पॉसिबिलिटी मेरा मन कहता है कि मैं ऐसे कर दूं सर, इसको, इस H को इधर, OH को इधर कर दूं, H को इधर कर दूं, बाकी सारा पोर्शन एक जैसा रख लेते हैं। आप भी नाराज नहीं होंगे, हम भी नाराज नहीं होंगे, सबका काम चल जाएगा, इससे 2 बन जाएंगे। बोलो यार ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको। यहां तक की बात, यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो भाई, ये बने मेरे पास राइबोज से 2 स्ट्रक्चर। राइबोज से क्या बना लिए, 2 स्ट्रक्चर बना लिए। नाम क्या होगा सर, नाम क्या होगा, राइबोज से 2 बना लिए। एक का नाम होगा एल्डोज, एक का होगा एल्ट्रोज। ट्रिक से याद करवाऊंगा, थोड़ा सा, थोड़ी सी मेरी कोशिश रहेगी तुमको याद हो जाए ट्रिक से। तो इसका नाम तो है एल्ट्रोज, एल्डोज, एल्डोज, और इसका क्या था, एल्ट्रोज, एल्डोज और एल्ट्रोज। ये कल आपने देख लिया होगा, एल्डोज और एल्ट्रोज कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये रहा एल्ट्रोज, क्लियर है ना। और ये एल्डोज कहां था, एल्डोज भी कहीं लिखा होगा यार, ये वाला एल्डोज लिख दिया था क्या इसको, एल्डोज। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है भाई। एल्डोज एल्ट्रोज 2 बन गए। अब मेरे पास तो तीसरा भी तो था, इससे अगला स्ट्रक्चर तुमको पता था, ये राइबोज था, अगला अरेबिनोज था, अरेबिनोज। और वो क्या हुआ करता था, ग्लूकोज, राइबोज का C2 इपीमर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, C2 इपीमर, C2 इपीमर। मतलब C2 पोजीशन पे आपको H और OH अलग अलग साइड मिलेंगे।
C2 पे पोजीशन चेंज मिलेगी। बोलो यहां तक की दिक्कत है क्या किसी को? एक बार स्ट्रक्चर बनवाने के बाद मैं तुमको तरीका भी बताऊंगा। CHO तो लगा दो, CO तो लगा दो। कहाँ लगा दे प्रीति? मनोज कहाँ बोल रहे हो? CO तो लगा दो सर, CO तो लगा दो। कब आया ये कमेंट? अभी आया जस्ट ही। CO तो लगा दो सर। CO लगा तो रखा है, LD बना तो रखा है, और क्या बनाऊं? सब सही तो लगा रहा है, बिल्कुल एकदम मामला क्लियर चल रहा है, सब कुछ एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एल्ट्रोज तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरे को पता है कि सर राइबोज से मैंने देखा था एरेबिनोज, राइबोज से एरेबिनोज C2 इपिमर था, C2 इपिमर ये वाला दिखाई दे रहा होगा C2। तो तुमको पता है कि सेम स्ट्रक्चर बना लो जैसा किसका है, राइबोज वाला। सेम राइबोज जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले क्या बना लेते हैं, राइबोज जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और फिर क्या कर देता हूं, मुझको पता है कि इसमें चेंज कहां करना है, C2 पोजीशन पे चेंज करना है। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 2 नंबर पर पोजीशन पे चेंज कर देंगे, OH को इधर कर देंगे, H को इधर कर देंगे। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एरेबिनोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इस एरेबिनोज से भी 2 आगे बनेंगे, एरेबिनोज से भी 2 आगे बनेंगे। और वो क्या बनेंगे वो तुमको भी पता है, भली भांति तुम जानते हो। एक अपना ग्लूकोज बाबा और एक कौन सा था, मेनोज बाबा। ठीक है, मनोज तेरा नाम आ रहा है भाई, सुर्खियों में है तेरा नाम आजकल। अब देख ले तू क्या करना है, अब तेरा नाम क्या है, सुर्खियों में है। ठीक है, बाकी तो सारा सेम रखने वाला हूं मैं, पूरा स्ट्रक्चर एकदम जितना ऊपर से आएगा वो एकदम स्ट्रक्चर में सेम रखने वाला हूं। और यहां भी एकदम सेम स्ट्रक्चर रखने वाला हूं। बस मेरे को चेंज कहां करना है, जो कार्बन का एक नंबर ऐड करना है, सिर्फ उसी पे मेरे को चेंज करना है, सिर्फ उसी पे मेरे को क्या करना है, चेंज करना है। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है यहां भी, एक बार मैं OH को इधर रखूंगा, एक बार इधर रखूंगा, और एक बार मैं H को इधर रखूंगा, OH को इधर रखूंगा। और तुमको सही सबको पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इनमें से एक क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तुम बोलोगे सर ये वाला ग्लूकोज बाबा और ये मनोज बाबा, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेनोज। क्लियर है सबको ये वाली बात? मेनोज तक क्लियर हो गई सबको ये बात, यहां तक की बताओ जल्दी से, एकदम से क्लियर है? ऐसे में नहीं लगाना नहीं है सर, ES में क्या बोल रहे हो यार, कुछ नहीं समझ आ रहा सर। ES में नहीं लगाना नहीं है सर, ES में नहीं लगाना है। चलो यार जो भी बोल रहे हो थोड़ा सही लिखोगे तो मैं पढ़ लूंगा, अभी तो मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला है। अभी देखो मेरी बात सुनो, अभी तुमको कल क्या बोला गया था, ग्लूकोज, और कल तुमको एक ट्रिक याद करवाई थी, उसमें इधर मनोज था और इधर ग्लूकोज था। और ग्लूकोज में तुमको बोला था तेल में गई, ये में था ये गई था, और इनके बीच में C2 का रिलेशन था, C2 इपिमर थे एक दूसरे के। तेल में गई के साथ में गई, तेल में गई, में और गई के बीच में क्या था, C2 का रिलेशन था। अगर तुमको याद हो तो कल वाला सीन अगर तुमको याद हो तो ये वाला, ये गई था, ये मनोज था। इंदिरा गांधी तेल में गई, तो ये गई से मनोज, इसमें कौन सा रिलेशन बताया था मैंने, C2 का रिलेशन बताया था तुमको, C2 का मतलब C2 पोजीशन पे क्या होगा, C2 पोजीशन पे उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। क्लियर है ये वाली बात? तो यही है हमारे पास, ये बन गया ग्लूकोज और ये बन गया मनोज। और इनके C2 पोजीशन देख लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, और 6 वाले पे 2 नंबर पोजीशन पे देख लो सर, डिफरेंस है कि नहीं है, तुम बता दो। अगर हमारी नहीं मान रहे हो तो तुम बता दो, ये दोनों C2 है कि नहीं है एक दूसरे के, C2 इपिमर है कि नहीं है? बोलो भाई साहब, क्लियर हुआ कि यहां तक का मामला सबको? लाइक वाइक ठोक दो भाई सारे, लाइक वाइक ठोक दो सारे एकदम, जमा के जो भूल गया वो। तो यहां तक की बात आ गई समझ में मेरे को सर। अब मेरे को आगे और भी बढ़ना पड़ेगा। ये तो हुआ 2 का मामला, ये सिर्फ इन 2 का मामला निपटाया मैंने भी, अभी मैंने सिर्फ इन 2 का मामला निपटा दिया, तुमको समझ में आ रहा हो तो। ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया। अभी जाइलोज एक्स्ट्रा लेजी वाले दोनों रहते हैं, एक्स्ट्रा लेजी वाले दोनों बंदे रहते हैं अभी तक, एक्स्ट्रा लेजी वाले दोनों रहते हैं। चले एक्स्ट्रा लेजी के ऊपर, एक्स्ट्रा लेजी पे चले। लाइक ठोको यार, पहले तो लाइक ठोको भाई, लाइक जो मुन्ना भूल गया वो लाइक कर दो भाई, कुछ तो करो यार, डिसलाइक कर दो या लाइक कर दो। अब ऐसे थोड़ा ना चलेगा कि कुछ भी ना करोगे। तो अब मेरे पास ये आ चुका है सर, राइबोज हो गया मेरे पास, एरेबिनोज हो गया,
ठीक है, इससे 2 बना लिए मैंने, दोनों के नाम लिख दो फटाफट से अपनी अपनी कॉपी में, साथ कॉपी ले लो, तुम भी बना लो भाई। ये मैंने 2 बना दिए, ये 2 बना दिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, जाइलोज था, एक्स्ट्रा लेजी वाला और लाइव। इसको तो यार मैं क्या ही बोलूं, तुम ही बोल लो जो बोलना है, ठीक है। चलो सर, अब मेरे को ये बनाना है कि पहले इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, राइबोज की जो स्ट्रक्चर थी, राइबोज की स्ट्रक्चर ये हुआ करती थी सर, सारे OH एक तरफ थे, 5 के 5 OH एक ही तरफ थे, 3 OH एक तरफ थे, ये वाला मामला था। अब इससे मेरे को क्या जाना है, C3 बनाना है। जाइलोज का स्ट्रक्चर ऐसे याद रखना है, राइबोज अरेबिनोज और राइबोज में C2 का था, जाइलोज और राइबोज में C3 का था, तो मेरे को C3 पोजीशन पे सिर्फ चेंज करना है। पहले तो इसको हटाओ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना हमको, थोड़ा सा स्पेस भी तो चाहिए होगा हमको, और इसको थोड़ा रंगीन बनाता हूं, ठीक है। 1 2 और 3 OH 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 CH2 OH, ये किसका स्ट्रक्चर है अभी, जाइलोज का। एक कार्बन ऐड करना है इसके अंदर, मेरे को एक कार्बन मेरे को ऐड करना है, ये लो सर ऐड कर दिया। और पहले तो जाइलोज के स्ट्रक्चर में C3 पे चेंज करो, C3 पे चेंज किया तो ये बना मेरे पास HOH HH। ये क्या है, जाइलोज का स्ट्रक्चर है ये वाला, ये जाइलोज का स्ट्रक्चर है। राइबोज और जाइलोज में स्ट्रक्चर में तुमको चेंज पता चल गया, C3 वाला। अरे C3 बाबा, C3 यार क्या हो रहा है, ये C3 पे करो, C3 पे करना है, C3 पे, ये है C3 पे चेंज। और अब मेरे को एक कार्बन ऐड करना है, और ऐड करने वाला कार्बन मैं कुछ इस कलर का लेके आता हूं। ये मुझे नया कार्बन ऐड करना है, इसमें OH और H सेम ऐसा इधर बना दो, 1 2 3 OH H OH, ये तो सेम ही रहने वाला है सारा मामला, सिर्फ चेंज कहाँ होगा, ये वाला जो OH हमने ऐड किया था वो चेंज होगा। ये वाला कार्बन जो ऐड करा इस बार H इधर OH इधर, क्लियर हुई ये वाली बात। इनको नाम क्या दोगे, इनको नाम क्या दोगे, बोल दो भाई जल्दी जल्दी से। एक को ग्लूकोज बोल दोगे, एक को आयोडोज बोल दोगे, एक को ग्लूकोज बोल दोगे, ग्लूकोज आयोडोज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ग्लूकोज एंड आयोडोज, बोलो यार जल्दी से फटाफट से। अब मेरे पास एक और बच गया बस, ये वाला मामला, बोलो यार यहां तक की बात क्लियर है क्या नहीं है सबको। कमाल का ट्रिक बताया दिया सर आपने तो, ठीक है भाई सर, लाइक कर दिया है, थैंक यू बोल दूंगा मैं लास्ट में, बस लाइक कर दिया तो तुमने, लास्ट में थैंक यू बोल दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं मानने का तुमको। अब मेरे को बस ये जाइलोज वाला बनाना है। अभी ट्रिक के अलावा इसको थोड़ा सा याद करने का और मेथड बनाएंगे, इसमें से 2 बना लो भाई। पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ग्लूकोज से, ये राइबोज से, राइबोज का स्ट्रक्चर ये होता है, और इसके C2 और C3 पे चेंज कर दूं तो मेरे पास ये लियोज बन जाएगा, लियोज ही बोल लो यार जो भी बोलना है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो बायो में मामला काम टेढ़ा बहुत है भाई, ठीक है। ये 3 हो गया, ये CH2 OH, 5 कार्बन में से 2 वाले पे चेंज होगा, मतलब इधर H आएगा, 3 वाले पे इधर H आएगा, ये और ये वाला, ये तो इसका खुद का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ C2 का रिलेशन होता है, यहाँ C3 का होता है, और यहाँ C2 C3 दोनों का होता है, C2 C3 का। अब इससे आगे 2 बनाने हैं तुमको, मेरे पीछे ना आ जाए बस, ये कट ना जाए फोटो मेरे पीछे आकर, क्योंकि सारा बना बनाया खेल खराब ना हो जाए, क्योंकि आज फाइनल है। 1 2 3 4 और CH2 OH, बाकी सारा सब सेम लिख देता हूं, OH OH और H H H OH, और एक थोड़ा सा ऊपर और बनाता हूं ताकि कटे ना, एक ये वाला है CHO, इधर तो सेम रहेगा, इधर H आ जाएगा इस बार, ये नीचे वाला सेम लिख देता हूं, H H OH CH2 OH, इधर OH OH एंड H, और ये जो 2 नंबर कार्बन है इस पे अगर OH इधर रखता हूं तो H इधर, और उधर H तो इधर OH, ये वाले 2 स्ट्रक्चर और बन जाएंगे। और इनके नाम क्या होंगे, एक का टेल होगा टेलोज, एक का टेल होगा और एक का गलेक्टोज होगा, एक का तेल होगा, एक का गलेक्टोज होगा और एक का टेलोज होगा, टेलोज। बोलो भाई साहब यहां तक की दिक्कत आई है तो बताइए किसी को। अब थोड़ा सा एक तरीका बनाएंगे याद करने का, सर नो नीड, थैंक यू, नो नीड ऑफ थैंक यू, प्रीपोजिशन नहीं लगाया तुमने, नो नीड ऑफ थैंक यू, प्रोपोजिशन और लगा दो थोड़ा सा बीच में, ठीक है, नो नीड ऑफ थैंक यू। चलो भाई ये तो बात हो गई अपने पास यहां तक कि सबके स्ट्रक्चर की, तुमको स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। अब मैं थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, ये था पहला स्टेप, यहां से चले हम
ग्लूकोज से 2 बनाए, एरेबिनोज से 2 बनाए, जाइलोज से 2 बनाए और लेओज से 2 बनाए। इन सबके अंदर रिलेशन एक का याद रख लो, पहले एक का याद रख लो, और अगर इनमें भूल भी जाओ तो सबके रिलेशन में ऐसे याद रख लो, ये वाला ग्लूकोज का गलेक्टोज के साथ और एलोज के साथ, ग्लूकोज के साथ, एल्डोज के साथ, आइडोज के साथ। ठीक है, अब मेरे पास ये मामला है। अब याद कैसे करूं यार इनका, थोड़ा सा सर थोड़ा सा ट्रिक बता दो प्लीज, थोड़ा सा आप भी ट्रिक बता दो सर, थोड़ा सा याद करने का तरीका बनाओ। तो ट्रिक का थोड़ा सा लिख लो भाई, थोड़ा सा मेरे पास एक तरीका है, छोटा सा तरीका है, थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बनाया तो है मैंने, रफली सा बनाया एक, मैं इसे लिखता हूं। एक एल्डोज आदमी था, एक एल्डोज भाई था, कोई एल्डोज भाई था, उसने क्या किया, एक जगह का नाम है एल्ट्रोज, एल्डोज भाई था, एल्ट्रोज जगह का नाम था, एल्डोज भाई था, एल्ट्रोज जगह का नाम था, और वो वहां से क्या ले आता, ग्लूकोज ले आता, वहां जाता और ग्लूकोज को लेके आ जाता। भाई एल्डोज भाई था, एल्ट्रोज की जगह, एल्ट्रोज एक जगह का नाम था मतलब कहीं, ठीक है, ऐसा मान लो कहीं ऐसा जगह था जो तुमने सुना ही नहीं। ठीक है, ऐसा मान लो तुम। ठीक है, वहां वो जाता और डेली ग्लूकोज को लेके आ जाता। ठीक है, ग्लूकोज को लेके आ जाता। ठीक है, और ग्लूकोज को लाकर वो क्या बनाता, बनाता वो मेक करता, कुछ बना लेता, वो क्या बना लेता, गम बना लेता, गम चिपकाने वाला गम होता ना गम, वो गम बना लेता। एल्डोज भाई था, एल्ट्रोज जगह पर जाता, वहां से ग्लूकोज ले आता और लाके क्या बना लेता, मेक कर लेता गम को, मतलब गम बना लेता यार वो। और गम बनाने के बाद वो क्या करता, गम बनाने के बाद क्या करेगा, बोलो यार, बोलो यार जल्दी से। फिर वो इधर उधर जाता, इधर उधर, इधर उधर जाकर क्या करता, इधर, इधर उधर लिख लो, हिंदी में लिख लो इधर उधर। अब ये जो गम बनाएगा इसका काम क्या करेगा, इधर उधर जाएगा वो, और इधर उधर जाके वो क्या करेगा, गांव की गलियां जो है, गलियां सुनी हो ना तुमने, गलियां, 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 गलियों के अंदर किसी के टैंक पड़े होंगे, घर वालों के किसी गांव में देखा होगा, किसी के बाहर कोई टैंक पड़ा है, कहीं कोई बर्तन पड़ा है, किसी ने कोई पानी रखने के लिए, मतलब बड़ी जो ड्रामिया वगैरह होती है 20 लीटर 30 लीटर का, कुछ ऐसा रख रखा था। ठीक है, टैंक रखे हुए थे, मान लीजिए टैंक रखे हुए थे, टैंक, टैंक उनके अंदर डाल देता, उनका मामला सबका ही चौपट कर देता वो, उन सबका मामला वो चौपट कर देता। एल्डोज भाई था। सर वीडियो लैग हो रही है, नहीं प्रीति, वीडियो तो चल रही है शायद मेरे ख्याल में तो यार, सही, 1 मिनट रुको यार देखने दो, मैं थोड़ी सी क्वालिटी कम करके चेक करता हूँ मेरे वाले में कोई मामला गड़बड़ तो नहीं है। क्लियर है सबको, रुक रहा है क्या वीडियो, वीडियो रुक रहा है क्या दोस्तों। अब सुनो मेरी बात, याद कर लोगे ये लाइन, ये लाइन याद कर लोगे सारे, बोलो यार, ये सारे लाइन याद करोगे कि नहीं करोगे, ये लाइन जो बताई है वो लाइन याद करोगे कि नहीं करोगे, मत करना, चलो तुम्हारी मर्जी है, लिख देता हूं, एल्डोज, एल्ट्रोज, यही तो बनाया था, एल्डोज बनाया था, एल्ट्रोज बनाया था, ग्लूकोज बनाया था, मनोज बनाया था, मनोज बोल रहा हूं, मेनोज होता है वैसे, ठीक है ना, 4 बनाए थे ये वाले, तुमको याद हो तो, सबसे पहले, क्लियर है। उसके बाद गुलोज बनाया था, गुलोज, फिर क्या बनाया था, गुलोज, जिसको गम बोला मैंने, गुलोज, गुलोज, और फिर आयोडोज बनाया था, इधर उधर से आयोडोज, आ रही बात समझे, और उसके बाद गलियों से क्या बनाया, गलेक्टोज, गलेक्टोज, और टैंक से क्या बनाया, टेलोज। अब स्टोरी क्या है, एल्डोज एक भाई था, एल्ट्रोज एक जगह पर जाता, वहां से एक मटेरियल लेके आता जिसका नाम था ग्लूकोज, और लाकर क्या बना लेता, मेक मैंने बनाना, बना लेता गम, और गम बनाने के बाद उसको क्या करता, इधर उधर जाकर देखता कि गलियों के अंदर किसी के घर के आगे कोई टैंक पड़ा है, उसके अंदर डाल देता, उसके आगे गलियों में डाल देता। यहां मेरे पास था आर, यहां मेरे पास था ए, राजेश सर, एक्स्ट्रा, और ये था लेजी, आ रही बात समझे,
RAXL। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? अब तुम बता दो जल्दी से जल्दी, फटाफट से, एकदम से। फिर तो मैं भी और लगेगा तो नहीं। बोलो भाई, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुमको ये वाला मामला? इधर उधर गलियों में जाकर अब तुमको क्या बोला गया? राइबोज से, राइबोज से तुमने बनाए ये दोनों, राइबोज से बनाए ये दोनों, इन दोनों के बीच में रिलेशन था C2 इपीमर का। और यहां से यहां का, जो यहां से यहां पहुंचा मैं, ये वाला लाइन यहां पहुंचा, तो यहां रिलेशन था C3 इपीमर का। और जब मैं तीसरे पे पहुंचा तो इन तीनों दोनों के बीच में C2 C3 का था। फिट हो गया सर दिमाग में एकदम, ठीक है। तो ये मामला था, और इसका स्ट्रक्चर तुमको पता ही है भाई साहब। ऊपर एल्डिहाइड रखना है और नीचे क्या रखना है? CH2OH रखना है। और यहां सबका OH 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 बस। अब इसको ये ना तो एल्डोज बनाने में कोई एरेबिनोज, इनके भी नाम लिख दूं क्या? AX, इनका भी नाम लिख दूं क्या? भूलोगे नहीं, बस इसी से सारा याद कर लेना बस, और कुछ नहीं करना तुमको। इसको एरेबिनोज, इसको जाइलोज, इसको लेजो लायोज, जो भी बोलना यार बोल देना, ठीक है। फिट हो गया सर दिमाग में एकदम से, ठीक है भाई। अब इनके स्ट्रक्चर यार एक बार ट्राई कर लेना सारे बना के, लाइक कर नहीं रहे हो। मामला जम गया सबको? अच्छा, एक और बात भी तो थी, एक और बात भी थी। इन सबके आपस में रिलेशन मैंने करवाई दिए, तुमको कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर। इन सबके आपस में स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने देख लिया, जगह जगह देख लिया था ना सबका, सबका रिलेशन देखा था कि नहीं देखा था? बोलो यार, स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, ये वाली सारी स्ट्रक्चर्स। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो, यहां तक के मामले में किसी को कोई डाउट है तो बोल दिया जाए, ताकि तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया जाए। हो गया सर याद? नाइस ट्रिक है। अब आगे चलते हैं। नाइस ट्रिक है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। लास्ट में एक टाइम जाते टाइम तुमको 2 मिनट में फिर रिवाइज करवा देंगे, ताकि तुम भूलोगे नहीं। अब छोटा सा एक टॉपिक आगे मैं स्टार्ट करवाता हूं तुमको। उस टॉपिक का क्या नाम है? देखो, टॉपिक आएगा अपने पास आगे, रिएक्शंस आएगी। आगे अपने को क्या पढ़नी है? रिएक्शंस पढ़नी है। क्या पढ़नी है? रिएक्शंस। आ रही है बात समझ में? अच्छा, R और S तो निकालने आते होंगे, RS निकाल लोगे? ट्रिक बता दूंगा लास्ट में, क्लियर है? RS निकाल लोगे? बोलो यार जल्दी से, RS वगैरह निकाल लोगे सब? रुको, यहां मामला सारा एक ही स्लाइड पे कर देता हूं, सबका झंझट ही मुक जाएगा। सबका रिलेशन याद कर लेना, ठीक है। इनका लिख देता हूं। अब तुम्हारे सामने सारे नाम भी होंगे, सारी स्ट्रक्चर, सारी चीजें होंगी। ये आगे मेरे पास इंदिरा गांधी आयोडोज, लिख लेना इसके ब्रैकेट में इंदिरा। इसी एक स्लाइड को याद रख लेना बस, इंदिरा। इसको नाम ले देना ग्लूकोज, ग्लूकोज, इंदिरा और ग्लूज, ग्लूकोज। इंदिरा गई, ग्लूकोज से गई, ठीक है। उसके बाद किस में गई? तेल में, टेलोज, तेल में। और उसके साथ कौन आया था? गैलेक्टोज, इंदिरा गांधी जी। इधर से ऐसे चले थे ना, इंदिरा गांधी जी, यहां जी था, और जी से क्या बनाया था? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज जी, इंदिरा गांधी, ठीक है। मेनोज, ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और इसके साथ नीचे एक लाइन हो रहेगा अपने पास, दो ही बच गए। अब देख लो तुम्हारे पास एक एल्डोज बन गया, एक एल्ट्रोज बन गया। ये एल्ट्रोज होगा, एल लिख दो, एल्ट्रोज। और ये क्या है? एल्डोज, या एलोज बोल दो, एल्डोज बोल दो। क्लियर है भाई यहां तक की बात? और सबके साथ रिलेशन क्या थे मेरे? सबके साथ रिलेशन मैंने बोला था 2 2 2 2 का रिलेशन था। यहां बीच में C3 का, और यहाँ C4 का रिलेशन था, C3 का, C4 का, C3 का रिलेशन था। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए भाई, बोलो मेरे को। अब सबके बता दोगे? सर इंदिरा गांधी ही नहीं, आप कब मिले? इंदिरा गांधी ही नहीं, आप कब मिले? मैं कब मिला? ये तो निमोनिक्स है यार, याद करने के बस।
ये तो बस याद करने के निमोनिक्स बनाए हुए हैं कुछ, बस तुमको थोड़ा बहुत तरीके से याद हो जाए आसानी से। बोलो, चलो एक चीज पूछ लेता हूं तुम दोनों से, जो भी लोग देख रहे हो, मेरे को इन दो स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस बताना कि ये कौन से इपीमर है। कौन से इपीमर है, नाम भी बता देना। कौन से इपीमर बोलोगे, नाम क्या बोलोगे? इपीमर कौन से है, नाम क्या है? इपीमर एंड नाम, नाम एंड इपीमर डायरेक्ट पोजीशन में चेंज देख लेंगे बस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, दोनों में नाम चेक करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहां मेरे पास क्या आ रहा है, 2 पोजीशन पे डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या है, C2 इपीमर है, C2 इपीमर है। एनोमर में क्या होता है, एनोमर, एनोमर में, एनोमर, और एनोमर में अगर तुमसे बोलूं कि एनोमर क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? ये मेरे पास कौन सा है, राइबोज है, और ये कौन सा है, अरेबिनोज है, अरेबिनोज। याद हो गया ना, सारी चीजें याद हो गई होगी मस्त तरीके से, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब मैंने तुमको बोला कि ये तो ठीक है सर, इपीमर तो हमको समझ में आ गया, अरेबिनोज क्या होगा, अरेबिनोज, अरेबिनोज सॉरी अरेबिनोज नहीं, एनोमर क्या होगा, एनोमर, एनोमर क्या होगा, एनोमर बताओ, एनोमर, एनोमर। एनोमर के लिए तुम्हारा क्या ख्याल है मुन्ना, एनोमर के लिए तुम्हारा क्या ख्याल है मुन्ना? देखो, एनोमर जब बनाओगे ना तुम, एनोमर, तो एनोमर में C1 कार्बन पे क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, C1 कार्बन पे। अब C1 कार्बन पे यहां क्या चेंज करें सर, यहां क्या चेंज करें, यहां तो ये है, क्या चेंज करें इस पे? एनोमर इस स्ट्रक्चर में कैसे बनाओगे, इस स्ट्रक्चर में एनोमर कैसे बनाओगे, क्योंकि ये तो sp2 हो गया। आ रही है बात समझ में? एनोमर कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर? एनोमर का मतलब होता है कार्बन 1 पे चेंज होना, एनोमर का मतलब है कार्बन 1 पे चेंज होना। क्लियर है? मैं बना देता हूं एक स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने, मैंने दो स्ट्रक्चर बना लिए तुम्हारे सामने, जो कि आगे आएगा ये पूरा, ये वार्क प्रोजेक्शन हम आगे पूरा पढ़ेंगे। बस तुमको एक चीज बतानी है मेरे को, वो थोड़ा सा एनोमर का, ताकि कंसेप्ट तुमको क्लियर हो जाए। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे है, ठीक है। ये 6 नंबर है, यहाँ कुछ कार्बन होगा, 6 नंबर है ये CH2OH वाला, ये 6 नंबर है। तुम्हारे पास जो नीचे CH2OH लिखा होता था, ऊपर CHO लिखा होता था, ये इसके ऊपर ये 5 नंबर हुआ करता था, ये 1 नंबर हुआ करता था। ये 1 नंबर और 5 नंबर के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। और 1 नंबर कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में तुमको अप और डाउन मिलेगा। मान लीजिए दो स्ट्रक्चर थी, एक में ऊपर H मिलता है, एक में नीचे मिलता है। क्लियर है? एक में ऊपर मिल रहा है, एक में नीचे मिल रहा है, एक में ऊपर एक में नीचे। ये दोनों की अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो इनको क्या बोलेंगे, एनोमर बोलेंगे एक दूसरे के। बोलो यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? फटाफट से एक बार बोल दो कि तुमको ये एनोमर का कंडीशन समझ में आ गया। अब तुमको कुछ नहीं यहां दिखाई दे रहा होगा कि एक ऊपर में है, एक नीचे में है, एक का OH ऊपर में है, एक नीचे में। इन दोनों को क्या बोलेंगे, एनोमर बोलेंगे, क्योंकि C1 कार्बन पे क्या है, चेन है, जो कि चेंज है। इसमें बात करेंगे अल्फा और बीटा की, वो बाद में आएगा भी। बाद में क्या करेंगे, बात करेंगे कि एक साइड क्या अपने पास OH नीचे में, एक ऊपर में है। तो बेसिकली तुमको इपीमर एनोमर में डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है, कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, ये बात होती है। क्लियर हुई यहां तक की बात सबको? जल्दी से बोल दिया जाए मुन्ना लोग। और R और S निकालने के लिए तुमको मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में सिखाऊंगा। वैसे तो R और S में वैसे तो तुमको स्टीरियो केमिस्ट्री में निकालना सिखाऊंगा। और वैसे अगर तुमको थोड़ा सा देखना है तो एक राइबोज का या ग्लूकोज और मैनोज का ले लो। ग्लूकोज और मैनोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का मेरे को पता है सर, 1 2 3 4 और CH2OH, और मेरे को पता है यहाँ OH H OH और OH, H OH और H और H, और ये था ग्लूकोज का।
और मेनोज का इसके साथ क्या होता है, C2 इपीमर होता है, तुमको पता है क्या होता है, C2 इपीमर होता है। बाकी तो सारा सेम होगा, बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, एकदम सेम होगा। बोलो यहां तक ये बात क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? बाकी पूरा स्ट्रक्चर एकदम क्या होगा, सेम होगा। आ रही बात समझ में? ये वाली, ये मेरे पास क्या है, मेनोज है, मेनोज। अब मेरे पास मेनोज और ग्लूकोज के अंदर मैं बात करूं, आर और एस निकालना है तुमको, आर और एस निकालना है। तो तुम एक बात देख लेना, जहां तुमको लेफ्ट साइड में, अगर सॉरी राइट साइड में अगर तुमको ओ एस दिखता है तो आर लिख देना, आर एस आर आर। क्लियर है? आर एस आर आर। इसमें देखूंगा तो एस एस आर आर। क्लियर हो रही है ये वाली बात तुमको? आर और एस डायरेक्ट निकालने का तरीका। अगला देखेंगे, निकाल के देख लेना, स्टीरियो में निकलवा भी दूंगा जिस दिन स्टीरियो करेंगे। ठीक है, पूरा जब फिशर प्रोजेक्शन में बताऊंगा कि कौन अबो होता है कौन बिलो होता है। ठीक है, एक बार के लिए तुम याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो। दूसरा मेरे पास ये वाला था, 1 2 3 4 CH2OH। और इसमें भी तुमको क्या करना है, CH2OH में एक तरफ वही है, कोई भी बना लो, एक 4 वाला बना लेते हैं, 4 वाला राइबोज वाला बना लेता हूं, 1 2 3 और 4। और ये वाला बना लिया मैंने। इसका अंदर इसका बताओ, आर और एस करूंगा तो क्या लिखूंगा, इधर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। अरे क्या हो गया, व्हाइट सिलेक्ट हो गया क्या, कलर कलर व्हाइट सिलेक्ट हो गया। एच एच एच, आर आर आर, एस आर आर। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बोलो फटाफट से। अच्छा, इपीमर होते हैं वो डायस्टीरियोमर होते हैं, क्या होते हैं? इपीमर होते हैं वो डायस्टीरियोमर होते हैं, क्या होते हैं? जल्दी से बोल दो फटाफट से। क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया ये वाला मामला सबको? स्टीरियो बस बायो इनऑर्गेनिक खत्म होते हैं, स्टीरियो स्टार्ट करवा देंगे प्रीति। बायो इनऑर्गेनिक तीन टॉपिक और बचे हैं, बस 3 टॉपिक के बाद स्टीरियो स्टार्ट करवा देंगे। क्लियर हुआ यहां तक का बात? यहां तक का बात क्लियर हुआ? आर, अब देखो डी और एल का काम हो गया। ये वाला ग्रुप देखते हैं कि ये कहां है, लेफ्ट में है कि राइट में, डी और एल। डी और एल का मामला क्लियर है सबको कि ये डी है एल है, ये सारी डी फॉर्म है, एल फॉर्म अगर इधर होता तो एल फॉर्म बोल देते। आर और एस निकाल लोगे, इसके अलावा और क्या निकालोगे? कायरल सेंटर बता दोगे कितने हैं कायरल सेंटर? कायरल सेंटर जो बीच में वाले ये सारे कायरल हैं, कायरल होंगे सारे के सारे के। ठीक है, और नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ ले तो जितना कायरल हो 2 की पावर n कर देना। नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ ले तो 2 की पावर n कर देना। जितना n क्या है, कायरल सेंटर है। n क्या है, कायरल सेंटर। n क्या है, कायरल सेंटर। अगर तुमसे 2 की पावर n कायरल सेंटर निकालोगे, कायरल सेंटर निकाल के बस ये करना है तुमको। बोलो यार अब फटाफट से, यहां तक की बात क्लियर हो गई? अब मैं रिएक्शंस की बात करूंगा कि हमें कौन कौन सा रिएक्शंस पढ़ना है, कौन कौन सा रिएक्शंस हमको पढ़ना है। क्लियर है ये वाली बात? रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक और भी आएगा, अभी जो जो तुम अभी ऐड कर रहे थे ना, ऐसे मैंने तुमको सिंपल बोला कि यार मेरे पास ये वाला मामला था और मेरा मन कर गया एक कार्बन बढ़ाने का, मेरा एक मन कर गया कि मैं एक और ग्रुप लगा दूं यहाँ OHH वाला। ये कैसे ऐड होता है ये भी तो जानना होगा हमको। इसके लिए अलग अलग रिएक्शंस आएगी, किलानी फिशर वगैरह, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक रिएक्शंस की बता रहा हूं तुमको, हमको क्या कौन सा रिएक्शन पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमको कौन सा रिएक्शन पढ़ना है, तो पहला लिख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन में। कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन में अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब सभी समझते हैं, रिडक्शन का मतलब है सभी समझते हैं। इसमें हमें कैसे कैसे रिडक्शन, किस किस रिएजेंट के साथ रिडक्शन पढ़ने हैं वो देख लो। एक तो मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ पढ़ूंगा, NaBH4 के साथ, जो कि तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक H2PD के साथ पढ़ूंगा मैं, H2PDC के साथ। और तीसरा मैं जिंक और मर्करी के साथ पढ़ूंगा, ZnHg दिया होगा तुमको। और एक तुमको HI और फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के साथ। ये 4 रिएक्शन हमको इसके अंदर पढ़नी है ग्लूकोज की केमिस्ट्री के अंदर। बोलो यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा मेरे को ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन भी पढ़नी होगी। कौन सी? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाली। ऑक्सीडेशन में मैं कौन कौन से रिएजेंट पढ़ूंगा? देखो ऑक्सीडेशन के अंदर
आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको टोलेंस रिएजेंट वाला यहां पूछता है बहुत ज्यादा, ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट पे पूछेगा, एक तो कौन रिड्यूस करेगा कौन नहीं करता, एक फेलिंग पे पूछता है, सब चीजों के बारे में जानते हो तुम, क्लास +1 2 में ही आ जाते हैं, ठीक है, एक बेंडिक्ट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अलावा एक ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन आती है, डायरेक्ट प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, बस वो पूछते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, और उसके बाद ये वाले जो है सोडियम NiO4 PD के साथ OAC की ट्वाइस, ये सारे जो HiO4 के साथ है, ये सारे जिसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड वगैरह ब्रेक किए जाते हैं HNO3 वगैरह के साथ, ये सारी रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया चेन लेंथनिंग, चेन शॉर्टनिंग, चेन लेंथनिंग का क्या मतलब था, चेन लेंथनिंग का मतलब ये था कि मेरे पास ये 3 कार्बन का स्टार्टिंग में मैं सिस्टम लेके चला था, ये वाला अगर तुमको याद हो तो मैं ग्लिसरल्डिहाइड बिल्कुल सिंपल से लेके चला था, और तुमने इसका क्या कर दिया, इसमें बढ़ा बढ़ा के कार्बन नंबर 6 तक पहुंच गए, 1 2 3 से 6 नंबर तक कार्बन तक पहुंच गए। मैंने क्या किया था, तुमको एक ही बोला था बस यहाँ कार्बन ऐड करते चले जाना यार, यहाँ कार्बन ऐड करते चले जाना, तो उनके अंदर जो रिएक्शंस आएगी चेन शॉर्टनिंग चेन लेंथनिंग, उनके रिएक्शंस, कुछ अदर रिएक्शन लिख लो, कुछ अदर रिएक्शंस हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड अदर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक तो ओसा जोन पढ़ेंगे, ओसा जोन का फॉर्मेशन, ओसा जोन का फॉर्मेशन, इसके अलावा तुमको क्या पढ़ना है, किलानी फिशर, क्या पढ़ना है, किलानी फिशर, किलानी फिशर में चेन लेंथनिंग होता है, क्या होता है, चेन लेंथनिंग, एक रफ डिग्रेडेशन आएगा, ये चलेगा रिएक्शंस का पार्ट, और बाकी HCN वगैरह की रिएक्शंस जो म्यूटा रोटेशन और अमाइन वगैरह बनाएंगे वो चलेंगे। जल्दी से बोलिएगा फटाफट से, यहां तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक रिएक्शन करवाता हूं फिर तुमको थोड़ा सा मामला और फिट हो जाएगा। सर एडिशन करना है क्या, बिल्कुल सारे ही होंगे, ये भी अभी एक करवाऊंगा, एडिशन क्या होगा, इसके अलावा और भी बहुत है, इसके अलावा और मामला भी बहुत है, अभी इसके अलावा तो ये तो बहुत लिमिटेड मामला है, इसके अलावा तुम्हारे को टेस्ट पूछा जाता है, सेंगर टेस्ट क्या होता है, अमीनो एसिड्स आएंगे ना तब और जबरदस्त मामला निकल के आता है, प्रोटीन्स जब स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाऊंगा, ऐसा नहीं है कि तुमको थ्योरी करवा रहा हूं, थोड़ा सा एक बार हो जाएगा तो जैसे जैसे क्वेश्चन आना लगेगा साथ में टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन भी होगा, भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा वो देख लो। क्लियर है ये वाली बात, यहां तक का मामला क्लियर है सबको, किसी मुन्ना को कोई डाउट है तो बोलो। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, उस रिएक्शन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, देखना। मेरे मुन्ना लोगों, इस रिएक्शन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, ओ मुन्ना, ओ मुन्ना, ओ मुन्ना, ओ मुन्ना, क्या ख्याल है। कुछ भी इथेनॉल सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, करो भाई, क्या बनाओगे इसको, क्या है ये मेरे पास, ये पहले तो ये पता होना चाहिए तुमको है क्या, पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, स्ट्रक्चर बता दो भाई, एक ही स्ट्रक्चर देखते ही बता दो, जिसको देखते ही बता दिया उसको मतलब ये है कि मैंने जो लारे पीछे का मामला कराया सब क्लियर है तुमको, मैंने जो पीछे का मामला कराया वो सब क्लियर है तुमको, जल्दी से बोल दो इसका, इसका मेरे को जल्दी से बता दो दोस्तों कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, नाम और प्रोडक्ट बता दो, नाम और प्रोडक्ट, बस नाम और प्रोडक्ट, नथिंग एल्स, बोल दो यार जल्दी से। हाँ जी प्रीति मनोज जल्दी से बोल दो फटाफट से, क्या होगा नाम, नाम कुछ नहीं है, देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद रखा करो, तीसरे कार्बन पे चेंज होता है, बाकी सब जगह OH होता है ग्लूकोज में, बाकी सारी जगह OH होता है ग्लूकोज में, तीसरी जगह H होता है सिर्फ एक, थर्ड पोजीशन पे एक H होता है, मतलब अगर मेरे पास ये वाला मामला देखो तो ये सारा ग्लूकोज का एक ही जैसा मामला है, ये मामला बस C2 पे चेंज है, और C2 पे चेंज होता है तो मेनोज बन जाता है, मेनोज, ओ मनोज, मनोज चैट बॉक्स में जो देख रहा है मनोज, तेरे को तो पता ही हो जाना चाहिए, ये स्ट्रक्चर याद ही हो जाना चाहिए, ये मनोज का स्ट्रक्चर है, मेनोज का स्ट्रक्चर है, मेनोज, क्लियर है। अब देखो इसका जब तुम रिडक्शन करोगे तो तुम्हारे पास कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखो तुम डायरेक्ट बोलोगे सर मैंने इससे इसको चेंज कर दिया CH2OH के अंदर, और ये तुमने सेम प्रोडक्ट बना दिया एकदम डिट्टो,
कोई तुमको कोई दिक्कत नहीं हुई, तुमने ये स्ट्रक्चर बना दिया CH2OH OH OH HH, और इसका नाम भी तुमने लिख दिया मैनिटोल। क्या होता है? मैनिटोल, डी मैनिटोल। क्या लिख दोगे? डी मैनिटोल। नाम पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है, डी मैनिटोल याद रख लेना, डी मैनिटोल। मैंने उससे मैनिटोल बना दिया। अब एक बात देखो, क्या इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्या? मेरे को एक बात बताओ, क्या इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्या दोस्तों? ये बताओ मेरे को, एक बनेगा या मोर देन वन बनेगा? वन प्रोडक्ट बनेगा या मोर देन वन बनेगा? दूसरा मैं लिखता हूं तुम्हारे सामने, दूसरा, ये इंटरेस्टिंग चीज है, तुमको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, अभी फंसने वाले हो तुम, अभी तुम मुन्ना लोग फंसने वाले हो, मैंने बोल दिया तुमको। बस तुम मुझको ये बताओ, तुमको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक का मामला जल्दी से फटाफट से बोल दो कि सर यहां तक का मामला क्लियर हो गया, जल्दी से, एकदम क्लियर। अब मैं दूसरा तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, उसके बारे में बोल दो। इसका बताओ भाई क्या बनाओगे? मैंने बोल दिया नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे ले चलता हूं, चलो यहां से तुम कॉपी कर लोगे वरना। इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूं यार, बार बार लिखने की बजाय इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूं, ठीक है। और इसके साथ मैंने NaBH4 की रिएक्शन करवा दी। अब मैं तुमसे ना नाम पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा, मैं सिंपल तुमसे ये पूछ रहा हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए क्या बनेगा? प्रोडक्ट ए क्या बनेगा? मतलब प्रोडक्ट कितने बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बताओ, कितने बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बता दो, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, कितने बनेंगे ये बात बताओ मेरे को, ये क्लियरिटी चाहिए भी कि इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा। डेढ़ आ चुका है सर, वो रिवीजन कैसे करेंगे प्लीज टेल अस। मनोज एक स्ट्रक्चर तो याद हो गया तुम्हें? हाँ मनोज को एक तो याद हो गया। डेट आने वाला है, डेट आने वाला है बिल्कुल, एकदम से डेट आने वाला है बिल्कुल भाई। जो टॉपिक नहीं पढ़ रखा है वो तो पढ़ो ही, जैसे अभी ये टॉपिक चल रहा है तो इसको मत पढ़ो, ये जितना अब यहां से तुमको जितना हो रहा है उतना ही पढ़ो बस। बाकी जो टॉपिक है उनको दिन में रात में टाइम निकाल निकाल के रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीति बोल रही है दो बनेंगे सर, दो। देखो अब जो टॉपिक चल रहे हैं ना उनको तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि उनकी रिवीजन करनी है हमको, ठीक है। अभी बायोमोलिक्यूल चल रहा है तो तुमको बायोमोलिक्यूल को अलग से नहीं पढ़ना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल तो हो ही जाएगा एग्जाम तक, तुम घंटा घंटा कभी कभी देखोगे तो भी निकल जाएगा तुम्हारा ये। तो मतलब ये हो गया कि यहां से मेरे को 4 नंबर का मामला क्लियर है, और छोटे टॉपिक जितने हैं वो सारे कर लो। अब ESR का क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में, ESR पूरा हुआ है 2 दिन में, 1 दिन में निपटा दो जितना निपटता है, ठीक है। अब तो वो तो तुम्हें देखना है कि तुमने कितना सिलेबस किया हुआ है। अब देखो हर बंदे का, अब मैं कोई अप्रोच बताऊंगा ना वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा कि नंबर ऑफ बल्क नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके चलेगा। अब तुम्हें तुम्हारा पता है कि तुमको क्या आता है, तुमने कौन सा टॉपिक किया हुआ है, कौन सा छोड़ रखा है। अभी मैं किसी को बोलूंगा यार रिवीजन ही करना है, तुमको थ्योरी नहीं पढ़ना, अब उसने थ्योरी पढ़ ही ना रखा हो पहले तो फिर उसका मामला। तो जिसने पढ़ रखा है वो रिवीजन मारो, रिवीजन के साथ क्या करेगा, क्वेश्चंस लगाइएगा। और यहां तो अपन का क्वेश्चन चलता है। अब मेरे पास यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो पिछले वाले में तुमने एक बनाया था, सिर्फ पिछले वाले में सिर्फ एक प्रोडक्ट बना था, यहां 2 बनेंगे। कैसे? तुमको भी पता है सर, यहां CH2OH होगा और यहां मेरे पास ये तो सारा मामला एक जैसा क्लियर ही होगा, CHOH का थ्राइस, ये तो ठीक है, CH2OH। अब तुम एक बार तो जो रिएक्शन करवाओगे उसमें OH ऐसे आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है, दूसरा वाला प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें ऐसे बन सकता है, H इधर हो OH इधर हो। बोलो ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही तुमको? ये बात कितने लोगों को क्लियर हुई? जल्दी से बोल दो फटाफट से, बस बात क्लियर होगी। सर प्लीज ESR के PYQ सेंड कर दो टेलीग्राम पे, कर देंगे जी, ओके कर देंगे, मना कर देंगे। क्लियर है यहां तक की बात? अब एक क्वेश्चन लिखो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बेस्ट एकदम बेस्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारे लिए भी। उसका आंसर जो मुझको दे देगा उसको ये मान लेना समझ में आ गया मामला। लो भाई साहब क्वेश्चन लिख दिया तुम्हारे पास, बाकी तो वो सेम लिख देता हूं सारा, जैसे बीच में कंबाइन करके, उसको तो बार बार क्या ही लिखना है। CHOH को तो 4 लिख दिया मैंने और CH2OH लिख दिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने NaBD4 के साथ, और साथ में मैंने थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस भी कर दिया लास्ट में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनाओगे, इस क्वेश्चन में कितना बना के आओगे। अब एल्डिहाइड है, अब कीटोन नहीं है, अब कीटोन नहीं है,
अब कीटोन नहीं है, अब क्या है अपने पास, सिंपल है। बनाइएगा, कितना स्ट्रक्चर बना के आएगा मुन्ना लोग, कितना स्ट्रक्चर बना के आएगा, जल्दी से बना दीजिए। जल्दी बनाओ भाई। हाँ भाई मनोज, प्रीति बोलो कितने बनाओगे। प्रीति बोल रही है 3 बनाएंगे सर। बाकी बोलो कितने प्रोडक्ट बनाओगे, 3 बनाओगे, 4 बनाओगे। देखो समझो इस क्वेश्चन को, यहां मैंने सिर्फ एक ही बनाया था। यहां मैंने देखो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ग्रुप को। OH है, OH है, OH है, इनको क्या रिड्यूस करेगा, अल्कोहल ऑलरेडी है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। और जैसे ही एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 OH हो जाएगा। क्लियर है तुमको ये वाली बात। तो जब ये कायरल सेंटर ही नहीं बना था, जब इसमें 2 ग्रुप एक जैसे आ गए थे, तो मैंने सिर्फ एक ही, मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, मैंने डायरेक्ट CH2OH लिख दिया। 2 ग्रुप एक जैसे हो गए थे। जब मैं कीटोन के पास गया था तो मेरे पास ऐसा, मेरे को ऐसा था कि 1 हाइड्रोजन बनेगा, 1 OH बनेगा, और एक ये ग्रुप था और एक ये ग्रुप था। ये कायरल सेंटर बना था। क्या बना था, कायरल सेंटर बना था। मुन्ना सुन लो, ध्यान से सुन लेना, ये कायरल सेंटर बना था। और कायरल सेंटर बना था तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, लेफ्ट और राइट। 2 पॉसिबिलिटी मैंने जनरेट किया था। सिकंदर सिंह बोल रहे हैं 1 बनेगा। अब देखो यहां से मेरे को, अब मेरे पास H नहीं है, अब मेरे पास से D जाएगा यहां से, अब मेरे पास D जाएगा। क्लियर है ये बात, सबको क्लियर है ना, D जाएगा अटैक करने। जब पहले H गया था इस केस में अटैक करने के लिए, देखो जब मैंने H को अटैक करवाया था तो यहाँ 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी था कार्बन के साथ, तुम मानते हो ये बात, ऐसा था मामला, और 1 हाइड्रोजन आके लग गया था। अब इसी केस के अंदर क्या होगा, 1 H ऑलरेडी है, 1 OH बनेगा और 1 D लगेगा, और ये वाला पूरा ग्रुप अलग है। अब फिर से कितना बन गया, कायरल सेंटर 2 बनेगा। कैसे सर, थोड़ा सा बताओ ना, बना दो ना, क्या बार बार ऐसा ही हो रहा है, बना ही दो बस, खेल ही खत्म कर दो बस। बनाते टाइम तुमको एक ध्यान रखना है, मान लीजिए मेरे पास ये वाला मामला बन गया, CHOH का 4, ये तो मेरे पास सेम रहेगा, CH2OH। और यहां अगर मैं बात करने जाऊंगा तो ये कार्बन बन गया। अब इस कार्बन पे 1 OH होगा, 1 हाइड्रोजन होगा और 1 D ग्रुप होगा, 1 D होगा, ड्यूटेरियम होगा इस बार। और अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अब ये कायरल सेंटर है तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। और इस ये पॉसिबिलिटी तो पूरा मामला ही बगड़ देता है। इंदिरा गांधी तेल में गई नहीं, वो अल्टो से कहां गई, अल्टो से कहां गई, इलाहाबाद गई है। ये वाला मामला CHOH4, ये वाला CH2OH। बोलो भाई 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कितने लोगों को क्लियर हुई है वाली बात, जल्दी से बोल दो फटाफट से। क्लियर हुआ भाई, सिकंदर सिंह, प्रीति क्लियर हुआ। 1 और 2 और 3 में कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहली टाइप की रिएक्शन का, रिएक्शन नंबर 1 NaBH4 के साथ की रिएक्शंस की, कार्बोहाइड्रेट्स की। तरीका तुमको याद करने का एकदम बता दिया मैंने, कैसे करना है, कैसे याद रखना है इनको सबको, सारी 15 स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका टिप्स पे होनी चाहिए। 15 स्ट्रक्चर तुमको, कार्बोहाइड्रेट्स की 15 स्ट्रक्चर तुमको टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी। मजा आया तो बताओ यार, सेशन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे तुम बोरिंग से बैठे हो सारे, बोल नहीं रहा है कोई कुछ भी, कोई कुछ भी बोल नहीं रहा है, कोई मुन्ना बोल नहीं रहा है भाई साहब। बताओ यार क्या इस सेशन में मजा आया क्या तुमको, ये चीजें समझ में आ गई, इनके रिलेशन तुमको बता दिए मैंने। सबको आपस में अगर रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कैसे ये ट्रिक से याद करोगे। राजेश सर वेरी लेजी, इंदू गांधी लिख लो, इंदिरा गांधी तेल में गई, फिर एक कहता है नहीं भाई साहब वो अल्टो लेके इलाहाबाद गई है, उनसे तुमको मैंने बता दिया C2 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 C3 C4 C3 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 4, ये सारे मैं करवा चुका हूं रिलेशंस। आज मैंने तुमको सबका ये भी बता दिया कि किससे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको मेथड याद करने का तुमको तरीका बता दिया कि एल्ट्रोज एक भाई था, वो एल्डोज एक भाई था, वो एल्ट्रोज एक जगह का नाम था, वहां जाता था, वहां से ग्लूकोज लेके, ग्लूकोज नाम का एक मटेरियल लेके आता था, आके वो गम बना लेता था, और गम बना के वो इधर इधर देखता था, और गलियों के अंदर जो टैंक पड़े होते थे उन टैंक के अंदर डाल के आ जाता था। ये था पूरा आज का मामला। अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक ठोक देंगे सारे। और इसके बाद हमने पहला स्टार्ट किया अपना RS निकालने का तरीका बता दिया तुमको एकदम से, कितना नंबर ऑफ का है जो आइसोमर्स बनेगा वो बता दिया। इसके बाद हमने डायरेक्ट क्या किया, रिडक्शन रिएक्शन की तरफ बढ़े। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है ना, जो मैंने तुमको कल बताई थी, ये वाली, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट मामला निकलता है।
इस स्ट्रक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट मामला निकलता है। कौन सी है वो? ये वाली। फ्लाइंग वेज वाले से बहुत क्वेश्चन आते हैं तुमसे, फ्लाइंग वेज जो रिप्रेजेंटेशन है उससे बहुत क्वेश्चन आएगा। हवार्थ वाले से आज हमने थोड़ा सा तुमको बताया ना, जो एनोमर वाले में, वहां इसका यूज होगा। इसके अलावा तुमने देखा होगा 1,3 एल्डिहाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप टेस्ट आते हैं, सांगर टेस्ट, एडेमेंट टेस्ट, ये आते हैं। अपने अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे वहां टेस्ट भी आएंगे। डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन भी करेंगे जब टॉपिक आएगा। सर कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैक्शन कब स्टार्ट करोगे? करेंगे प्रियंका, अब तो लगातार टॉपिक पे टॉपिक 2-3 टॉपिक छेड़ रखे हैं। अब तो 2-3 टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं। स्पेशल क्लास पे स्टार्ट करवा दूंगा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी, पेपर से पहले करवा देंगे। ऐप पर ही कराना अगर पॉसिबल, हाँ ऐप पर ही करवाएंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ तो ऑलरेडी चल रहे हैं अभी टॉपिक, यहाँ तो अभी ये स्टार्ट हुआ है, ये दिन लेगा अभी टॉपिक भी। ये इजी टॉपिक है, अगर अब तक किसी ने क्लास लगाई होगी तो सबको याद हो गए होंगे ये 15 स्ट्रक्चर। ये 15 स्ट्रक्चर मैं कहता हूँ किसी ने 2 घंटे की ये 2 क्लास देख ली है ना, तो इसको ये 15 स्ट्रक्चर याद क्या हो गए, वो भूलेगा भी नहीं भाई साहब। ना किसी का रिलेशन भूलेगा, ना कोई स्ट्रक्चर बनाते टाइम अगर तुमसे पूछ लिया भाई राइबोज का बता दो यार, अरेबिनोज का बना दो भाई, जाइलोज का स्ट्रक्चर एकदम से पूछ ले, जाइलोज का स्ट्रक्चर बनाओ, एकदम से तुमसे कोई बोल दे कि जाइलोज का स्ट्रक्चर बनाओ यार, जो देखे हैं उनको मैंने बोल दिया भाई जाइलोज का स्ट्रक्चर बनाओ, तो सबसे पहले क्या ध्यान में आना चाहिए? सबसे पहले क्या ध्यान में आना चाहिए तुमको कि सर ने ये बोला था RAXL, राजेश सर एक्स्ट्रा लेजी, और ये इसके साथ C2 इपीमर था, इसके साथ C3 इपीमर था और इसके साथ C4 इपीमर था, ठीक है। और राइबोज का स्ट्रक्चर सबको ही पता होता है सर। लो सर क्या दिक्कत है उसमें, सारे एक ही जैसे होते हैं, एराइथ्रोज से बनता है ये और सारे एक ही जैसे होते हैं, ये होता है राइबोज, ठीक है। और राइबोज से क्या करना है मेरे को, C3 कार्बन पे जाइलोज बनाना है, C3 कार्बन पे, ये कार्बन नंबर 1 2 3 3 पे चेंज कर दूं बस, OH को इधर भेज दो, H को इधर भेज दो, बस हो गया काम। बोलो भाई सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह बोलते अरेबिनोज का बनाओ भाई, अरेबिनोज का, अरेबिनोज का बनाओ, राजेश एक्स्ट्रा लेजी, राजेश सर एक्स्ट्रा लेजी, तो यहां से अरेबिनोज के साथ C2 का बना दो बस, तो उसमें कुछ नहीं करना, ये जो राइबोज का होगा उसके C2 पोजीशन पे तुमको क्या करना है, बस चेंज कर देना, इधर OH को करना है और इधर H को करना है, ये अरेबिनोज का बन जाएगा। बोलो भाई किसी को, अभी मिलेंगे 6 बजे, किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है, 6 बजे तुम्हारे साथ मुलाकात होगी। अब हम मिलेंगे 6 PM ऐप के ऊपर, करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस। और भाई साहब जो मुन्ना सब्सक्रिप्शन लेने जा रहा है तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए तो BCAM कोड का जरूर यूज करें भाई, BCAM कोड का यूज करें डिस्काउंट के लिए, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सा मुन्ना क्लास भी देखता है, कोड यूज नहीं करता भाई सब्सक्रिप्शन लेते टाइम, ठीक है। मैंने कल भी 2-3 बच्चों को कहा था, क्योंकि जो स्पेशली रेगुलर स्टूडेंट है जिनको पता है कि कैसा कंटेंट चल रहा है, कैसी तैयारी कर सकता है वो, तो ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, ओके।